हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 है आपका। आपको रदरफोर्ड के जो आपके शुरू में आपको बताया गया कि उसके 2 ऑब्ज़र्वेशन थी। उस ऑब्ज़र्वेशन के नतीजे में जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था, तो अब नेक्स्ट है उसका एक रिज़ल्ट क्या है। तो आपने ऑब्ज़र्वेशन में आपने 4 चीज़ें ज़्यादातर नोट की होंगी। वो 4 चीज़ें क्या थी कि मोस्ट पार्टिकल्स यानी अल्फ़ा पार्टिकल पास थ्रू द फॉयल, यानी बहुत से पार्टिकल जो थे यानी ज़्यादातर पार्टिकल जो थे वो गुजर गए थे, ठीक है, अनडिफ्लेक्टेड यानी अपने रास्ते से हटे बगैर। फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड यानी कुछ पार्टिकल अपने रास्ते से हट गए थे यानी टकराने के बाद आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द, ठीक है, एटम स्ट्राइकिंग टू द फॉयल या एटम ऑफ द फॉयल या फॉयल के से टकराने के बाद क्या हो गए थे, डिफ्लेक्टेड हो गए थे। अब सम आर डिफ्लेक्टेड टू स्मॉल डिफ्लेक्शन एंड सम डिफ्लेक्टेड टू द लार्ज डिफ्लेक्शन, यानी कुछ ज़्यादा जो थे उन्होंने अपना टर्न लिया या वो मुड़ गए थे, जबकि कुछ जो थे वो कुछ एंगल पर, और कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो कि रिपेल बैक हुए यानी बाउंस बैक हुए यानी वो वापस आ गए, टकराने के बाद जो है वो वापस आ गए, ठीक है। अब वो बाउंस बैक हुए या रिपेल बैक हुए, उसकी क्या रीज़न थी, उसका क्या वजह थी। फ्यू मोस्ट पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल, वाई द फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट अ स्मॉल एंगल एंड वाई द सम पार्टिकल या फ्यू पार्टिकल्स, ठीक है, डिफ्लेक्टेड टूवर्ड द लार्ज डिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्ट लार्ज एंगल। अब उसका ये आपको मैंने ब्लू में बता दिया है, उसने इस तरह नहीं दिया। रिज़ल्ट समझ लें, ये इसका रिज़ल्ट मैं बता रही हूँ कि उसकी रीज़न क्या थी कि ये जब हुआ तो उसका रिज़ल्ट क्या था। तो मोस्ट पार्टिकल पास थ्रू फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, शॉर्ट लफ्ज़ों में मैंने ज़रा लिख दिया ताकि आपको जो है बुक से आप अच्छी तरह उसको टैली कर लें, ठीक है। तो मोस्ट पार्टिकल पास थ्रू अनडिफ्लेक्टेड यानी वो मुड़े नहीं, ठीक है, वो सीधे के सीधे ही उसमें से गुज़र गए। जो उसका नतीजा जो था वो रदरफोर्ड ने ये निकाला कि मोस्ट वॉल्यूम ऑफ द एटम इज़ एम्प्टी, ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ एटम इज़ एम्प्टी यानी खाली है, तभी तो वो गुज़र गए, ठीक है। उनको रास्ते में कोई चीज़ नहीं आई, कोई रास्ते में ऐसी चीज़ नहीं आई जिससे वो डिफ्लेक्ट होते या टकराने के बाद वापस होते या डिफ्लेक्शन होती या रिबाउंस होते या डिफ्लेक्शन होती। तो दैट्स मीन मोस्ट पार्टिकल पास अनडिफ्लेक्टेड, सो मोस्ट वॉल्यूम ऑफ द एटम इज़ अ एम्प्टी, ये यानी ये खाली है, ठीक है। नो, सेकंड था डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स, यानी 4 चीज़ें तो आपको मैंने कहा ना बेसिक हुई, वो क्या थी, डिफ्लेक्शन, लार्ज एंड स्मॉल एंगल, ठीक है, एंड अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल और रीबाउंस, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि डिफ्लेक्शन जो है वो 2 चीज़ों ने शो की, वो थी कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए जो इस बात को प्रूव करते थे कि सेंटर इज़ अ पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव को रिपेल करता है, यानी पॉजिटिव पार्टिकल्स रिपेल पॉजिटिव पार्टिकल्स, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल भी क्या थे, अल्फ़ा पार्टिकल भी जो थे वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे, ये वाले जो, ठीक है, जो उससे स्ट्राइक करने थे। और सेंटर पार्ट या जो इस हिस्से से जो डिफ्लेक्ट हुए वो भी पॉजिटिव पार्ट था। तो इसका मतलब है पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया, जिसका नतीजा क्या हुआ, डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल सेंटर इज़ अ पॉजिटिव, यानी ये नतीजा उसने निकाल दिया कि अगर पॉजिटिव अल्फ़ा पार्टिकल क्या हुए हैं, डिफ्लेक्ट हुए हैं, तो इसका मतलब है सेंट्रल पार्ट भी जो है उसका या जो भी उसका पार्ट, बाद में उसने निकोलस को डिस्कवर किया, उसने कहा जो भी सेंटर का पार्ट है वो पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है। सो दिस पार्ट इज़ कॉल्ड, यानी रदरफोर्ड ने इस पार्ट को क्या कहा, न्यूक्लियस ऑफ द एटम, यानी सेंट्रल पार्ट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, क्योंकि वो शो हो गया था कि ये, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट पर जो उसने इसकी पिक्चर ली थी, ठीक है, तो उससे उसको ये बात शो हो गई कि जो सेंटर से वेव, जो सेंटर से जो पार्टिकल टकरा के वापस आए हैं, ठीक है, उनकी जो फोटोग्राफिक रिजल्ट था वो सेंटर से आ रहा था। तो सो सेंटर इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट इज़ द
सेंट्रल इज़ अ पॉजिटिव पार्ट। नो, कंप्लीट रिबाउंस, यह भी मैंने कहा कि रिपेल बैक या कंप्लीट, यानी इतनी ज़ोर से वो, इतनी फोर्सफुली वो टकराए कि रीबाउंस हो गए। इसका मतलब हो कि सारे के सारे पार्टिकल टोटली जो थे अल्फा पार्टिकल वो सेंटर से गुजरे, ठीक है। तो जिसकी वजह से पॉजिटिव ने उसको फोर्सफुली रिफ्लेक्ट यानी बैक किया, रिबाउंस किया, यानी डिफ्लेक्शन थी वो खाली डिफ्लेक्शन नहीं हुई, मुड़े नहीं, बल्कि वो रिबाउंस हो गए, यानी वो फोर्सफुली टकराए और रिपेल बैक हो गए या रिबाउंस हो गए या वापस आ गए। तो कंप्लीट रिबाउंस जो है वो कुछ पार्टिकल्स की, ये देखें यहाँ पर मैंने शो किया कि कुछ पार्टिकल जो थे वो जो रिबाउंस हुए, इसका मतलब है कि जो सेंट्रल पार्ट है वो बहुत, एक तो पॉजिटिव है, दूसरा ये है कि वो हार्ड और डेंस है, यानी सख्त है, वो हार्ड पार्ट है जिससे टकराने के बाद वो वापस आए। और इसकी दूसरी रीज़न ये भी हो सकती है कि पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि न्यूक्लियस इज़ अ हार्ड पार्टिकल, जिससे, क्योंकि हार्ड पार्टिकल से कोई चीज़ टकरा कर वापस आ सकती है, अगर खाली और एम्प्टी हो तो वो पास कर जाती है उस जगह से। नो, फोर्थ है डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स। एक तो डिफ्लेक्शन ऊपर आपको मैंने बताया, यहाँ पर यह है कि डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल ये भी शो करती थी कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ अ स्मॉल, यानी इसका ये मतलब है कि अगर सारे के सारे पार्टिकल वापस आते या डिफ्लेक्ट होते तो इसका मतलब था कि साइज़ बहुत है, न्यूक्लियस का बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि सेंटर पार्ट से कुछ पार्टिकल जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए या रीबाउंस हुए, तो इसका मतलब है कि जो ज़्यादातर एटम का हिस्सा है वो किसी और पार्ट पर मुश्तमिल है, जबकि जो सेंट्रल पार्ट है वो बहुत ही छोटा है, यानी साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ अ वेरी स्मॉल, क्योंकि ऊपर वो कह चुका है कि स्मॉल सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। सो द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ अ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम्स। तो एक तो ये बात प्रूव होगी डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स। फिर तो उसने ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, यानी ये वो साबित कर चुके थे पिछले जो आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में बताया, ठीक है, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो थे वो लाइज विद इन द न्यूक्लियस। थोड़ी सी डिस्कशन हो चुकी थी, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो रदरफोर्ड ने ये इसको क्लियर किया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यानी वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते हैं। एक ये बोहर अब आपको बताएगा कि वो कैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, वो ऑर्बिट में करेंगे। बहरहाल ये ऑर्बिट का तस्वर जो है वो बोहर ने दिया, सिर्फ इसने ये बताया रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। नो, 6 द एटम इज़ अ न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स the atom has no charge, ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, यानी जब पॉजिटिव और नेगेटिव जो है या दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हों बट उनकी अमाउंट जो है वो सेम हो, जैसे अगर 12 नेगेटिव चार्ज हो और 12 ही पॉजिटिव चार्ज हो तो रिज़ल्ट इज़ अ ज़ीरो। तो जब रिज़ल्ट ज़ीरो, कोई चार्ज आपको रिमेनिंग ना मिले, ना नेगेटिव रिमेनिंग मिले ना पॉजिटिव रिमेनिंग, दैट मीन्स कि एटम इज़ अ न्यूट्रल, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज होने के बावजूद अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, ये आप कैथोड रेज में प्रूव हो चुका है। और प्रोटॉन जो हैं ये इसकी भी डिस्कवरी में ये प्रूव हो चुका है कि प्रोटॉन हैव अ पॉजिटिवली चार्ज, यानी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज। इफ़ द नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज देन देयर इज़ अ नो चार्ज ऑन द एटम, सो एटम इज़ अ न्यूट्रल, यानी एटम पर कोई चार्ज, कलेक्टिवली कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, क्योंकि दोनों ही प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इक्वल होते हैं किसी भी एटम में, अगर वो स्टेबल स्टेट में हो। वो आपको 4th चैप्टर में बताया जाएगा कि स्टेबल स्टेट क्या होती है और अनस्टेबल स्टेट कौन सी होती है। बहरहाल न्यूट्रल जो है, वो एटम जो है वो न्यूट्रल होगा। इसके अलावा 7 है कि ऑल पार्टिकल लाइज विद इन द न्यूक्लियस। ये जो है वो ये रदरफोर्ड ने ये रिजल्ट निकाला था कि तमाम पार्टिकल जो हैं सॉइल
एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, यानी एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन के, यानी सिवाय इलेक्ट्रॉन के, ऑल पार्टिकल फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइज विद इन द न्यूक्लियस, यानी वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं या गर्दिश करते हैं। तो ये थे रिज़ल्ट जिसकी बिना पर डिस्कवर किया रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस, यानी उसका मेन ऑब्जेक्ट था या उसका मेन काम जो था वो न्यूक्लियस को डिस्कवर करना किया।